अब हम लोग मनन प्रकाशन के सम स्टार्ट करेंगे। 9th वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। क्या बोला है? इलिस्ट्रेशन नंबर 9 बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी सेल्स। क्या बोला है? बीईपी सेल्स। चलो ओके, तो सबसे पहले हम लोग को बीईपी सेल्स बोला है। दिख रहा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया, फिक्स्ड ओवरहेड ओके 20,000 रुपए का दिया। ओके, तो देखिए हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स बोला है। क्या बोला है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स बोला है तो मैं दोनों निकाल लूंगा। ओके, हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकाल सकते हैं। ओके, अभी ध्यान देना। तो गाइस याद रखना ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस पीवी रेशियो का रिक्वायरमेंट है। बताइए, तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा सर? पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों? बीईपी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके, तो बताइए हमारे पास पीवी रेशियो है क्या? नहीं, तो पीवी रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना पहले पीवी रेशियो ये निकालोगे, उसके बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। बात समझ में आ गया? तो 9th वाले क्वेश्चन से इससे तो समझ में आ गया ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? पहले पीवी रेशियो, उसके बाद बीईपी निकलेगा। आगे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस आपका पर यूनिट जो है 20 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपया है और फिक्स्ड ओवरहेड्स आपका 20,000 रुपया है। आगे बोल रहा है एक और चीज निकालने के लिए बोला है, इफ सेल्स, अगर आपका सेल्स बीईपी से 20% ज्यादा है तो आप बताइए आपका प्रॉफिट कितना होगा? डिटरमाइन कीजिए नेट प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। दिख रहा है आपका सेल्स बोल रहा है वो 20% ज्यादा है आपके बीईपी से, तो डिटरमाइन कीजिए आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा। ओके, तो नेट प्रॉफिट की बात, डिजायर प्रॉफिट। ओके, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? ये वाले फॉर्मूले से आपका सेल्स जो है, आपको सेल्स पता हो जाएगा, आपको पूछेगा बताइए आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो ये वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। बात समझ में आ गया? ये वाले फॉर्मूले से समझ में मैं करता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा, डोंट वरी। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग को बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए। अभी जो चीजें मुझे गिवन है, ये टेबल हम लोग ने जो ऊपर देखा था वही मैंने बनाया। सबसे फर्स्ट सेल्स, सेल प्राइस पर यूनिट दिया या सेल्स पूरा अमाउंट में दिया? पर यूनिट दिया, तो मैं पर यूनिट के कॉलम में लिख दूं ये 20 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट लोग ने खुद बता के दिया ये 15 रुपया है, तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा सर? 5 रुपया। और फिक्स्ड ओवरहेड जो आप लोगों को बोला है गाइस वो है 20,000 रुपीज है, तो रुपीज मतलब अमाउंट के कॉलम में, मतलब वो इधर रहेगा। ये बात समझा? यहां तक समझा? तो चलिए सबसे फर्स्ट हमको क्या बोला निकालने के लिए? बीईपी दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। दिख रहा है ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज मैंने लिखा है। ओके, तो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। तो चलिए मुझे बताइए फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है क्या? हाँ सर, फिक्स्ड कॉस्ट हमको पता है, दिख रहा है 20,000। क्या मुझे पीवी रेशियो पता है क्या? कहीं पे पीवी रेशियो दिखा है क्या? यहाँ पे कहीं पे पीवी रेशियो नहीं लिखा। तो सबसे पहले आपको पीवी रेशियो निकालना है, समझ में? इसलिए मैंने इतना ऊपर का लाइन छोड़ा था। समझ में आया क्या? ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या निकालना पड़ेगा? पीवी रेशियो। अब बताइए पीवी रेशियो निकालने के लिए आपको कौन सा अमाउंट वाला पूरा दिया है या फिर पर यूनिट वाला पूरा दिया? सर पर यूनिट वाला पूरा दिया है, तो पर यूनिट वाले से पीवी रेशियो निकल जाएगा। तो हम लोग ने देखा था पर यूनिट वाला कैसे निकलता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट इंटू 100। बताइए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है बच्चा लोग? 5 रुपया। तो 5 रुपया डिवाइड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना है? 20 रुपया डिवाइड बाय 20 इंटू 100। तो बताइए कंट्रीब्यूशन का पीवी रेशियो कितना है? बोलो बोलो गैस, पीवी रेशियो कितना आया? एक मिनट, ये बात सबको समझा? तो बताओ पीवी रेशियो कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? क्या पीवी रेशियो आ गया क्या? समझ में आया? पीवी रेशियो कितना आया? 25%। बस अब इस पीवी रेशियो को यहाँ पे लिखे 25% को, दिख रहा परसेंट था, तो गाइस ये परसेंट हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे ना 25 लिखूंगा और ये यहाँ पे हो जाएगा 100, इधर चला जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? तो बताइए कितना आएगा ब्रेक इवन सेल्स? बीईपी सेल्स इन रुपीस, इसका पूरा कैलकुलेशन करो तो रुपीस 80,000 आ गया आंसर आपका।
समझ में आया? आपका बीईपी सेल्स निकल गया 80,000 रुपीज। समझ में आया? सिंपल था क्या? कुछ था क्या? नहीं। अगर चाहिए आप इसे यूनिट्स में भी निकाल सकते हो। मैं आप लोगों को यूनिट में भी निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, अगर मुझे बीईपी इन यूनिट्स चाहिए, किसमें? यूनिट्स। तो फॉर्मूला आपको पता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद है हमने फॉर्मूला लिखा था? तो बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? सर 20,000। और कंट्रीब्यूशन कितना था? देखो, आपने टेबल में लिखा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना? 5। डिवाइड कर दो। ओके, तो बताइए बीईपी अगर यूनिट्स में चाहिए तो 20,000 को करोगे तो ये आ जाएगा 4,000 यूनिट्स। ये यूनिट्स में आएगा। दिख रहा है? बीईपी आ गया इन यूनिट्स। समझ में आया? मैंने दोनों निकाल दिया। दिख रहा है? अमाउंट में भी निकाला, यहाँ पे अमाउंट में निकाला ये, और ये आपका मैंने यूनिट्स में निकाल दिया। चलिए, तो यहां तक समझ में आया। अब ध्यान देना, कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपको सेल्स गिवन था, आपको प्रॉफिट चाहिए, तो देखिए गाइस, सेम यही फॉर्मूले से आपको आंसर आएगा। रिक्वायर्ड सेल्स वाला ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला लगाना है। सेम यही फॉर्मूला। आपके पास रिक्वायर्ड सेल्स की जगह पे आप लिख देना एक्चुअल सेल्स। क्यों? आपको सेल्स गिवन है। आपको क्या गिवन है? सेल्स गिवन है। ओके, और डिजायर्ड प्रॉफिट की जगह पे सिर्फ प्रॉफिट लिखना। यही फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है, यहाँ पे एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। ये याद रखना। ओके, तो मैंने रिक्वायर्ड सेल्स की जगह पे क्या लिख दिया? एक्चुअल सेल्स लिख दिया। बात समझ में? क्यों? मेरे पास सेल्स गिवन था। तो देखिए, अगर मुझे रिक्वायर्ड सेल्स, मुझे सेल्स चाहिए रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? रिक्वायर्ड सेल्स प्लस या इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। ओके, जब भी मुझे सेल्स चाहिए रहेगा। ओके, और मुझे जब प्रॉफिट चाहिए रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा? एक्चुअल सेल्स लिखूंगा, क्योंकि मुझे सेल्स गिवन था। ओके, तो देखिए एक्चुअल सेल्स कितना है? 96,000 का। फिक्स्ड कॉस्ट आपने देखा था 20,000 था, आपके क्वेश्चन में गिवन है। दिख रहा? क्वेश्चन में गिवन था फिक्स कॉस्ट, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, प्लस प्रॉफिट पता है क्या? नहीं सर, प्रॉफिट को निकालना है। डिवाइड बाय, क्या आपको पीवी रेशियो पता है? हाँ सर, पीवी रेशियो हम लोग ने निकाला। दिख रहा है? पीवी रेशियो कितना था? 25%। 25% मतलब 25 इधर इंटू 100। देखिए, अब ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। समझ में आया? चलिए, तो 96,000 इंटू 25 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये 100 इंटू इस साइड उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 20,000 प्लस प्रॉफिट। बात समझ में आया? क्या होगा? इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैंसिल 2 जीरो। ओके, 25 इंटू 960 करोगे तो गाइस आपको आएगा 24,000 इज इक्वल टू प्लस प्रॉफिट। अब ये 20,000 उस साइड जाएगा तो लेस हो जाएगा, 24,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 4,000 का आ गया हमको प्रॉफिट। तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,000। ये समझ में आया? आया प्रॉफिट? समझ में आया क्या प्रॉफिट? गाइस, इजी था, सिंपल था। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन। चलिए हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकालने का है। हमको बोला बीईपी सेल्स निकालो। चलो बीईपी सेल्स भी निकालने के लिए बोला। बोला बजटेड आउटपुट इज 80,000 यूनिट्स। आप कितने ऊपर काम कर रहे हो? 80,000 यूनिट्स पे। फिक्स कॉस्ट आपकी 4 लाख रुपीज। चलिए फिक्स कॉस्ट आपकी 4 लाख है ना, तो देखिए अमाउंट कॉलम में यहाँ पे लिख देना 4 लाख रुपीज। फिक्स कॉस्ट के सामने हमने लिख दिया। राइट, मैंने बताया आपको हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट बनाना है। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, हर क्वेश्चन में लेते चलना है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आया? ओके, आगे क्या बोला है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपए। एक पर यूनिट बोला ना, तो पर यूनिट वाले कॉलम में लिखेंगे सेलिंग प्राइस 20 रुपीज। बात समझ में आ गया? आगे बोला वेरिएबल कॉस्ट कितना पर यूनिट? 10 रुपया। ओके,
तो बताइए ना, 20 में से 10 माइनस करेंगे ना, वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है, तो कितना मिलेगा कंट्रीब्यूशन? 10 रुपया। क्या कंट्रीब्यूशन मिल गया 10 रुपया? सर कंट्रीब्यूशन मिल गया, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? ₹10 पर यूनिट। पहला जो पूछा था हमने निकाल लिया। क्या हमने फर्स्ट वाला निकाल दिया? क्या हमको ये पूछा था, कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया। ओके, आगे देखिए क्या बोला है। एक तो बीईपी सेल्स भी निकालने के लिए बोला है, तो चलिए फटाफट बीईपी सेल्स भी निकाल देते हैं। देखिए बीईपी सेल्स इन रुपीस में निकाल रहा, तो बीईपी सेल्स इन रुपीस का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? ओके, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या होता है बोलो? पीवी रेशियो इनटू 100। क्या फिक्स कॉस्ट अपने पास है? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख रुपीस। चलिए, फिक्स कॉस्ट तो है 4 लाख रुपीस। क्या पीवी रेशियो है क्या? ओ शिट, पीवी रेशियो नहीं, तो पहला पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए ब्लैंक जगह छोड़ा इतना है, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? पहले पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है बोलिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, डिवाइड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट इंटू 100। सर आपने पर यूनिट क्यों लिया? पापा जो आपके पास इंफॉर्मेशन दिया वो पर यूनिट की दी है, तो इससे भी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना पीवी रेशियो। चलिए, तो देखिए कितना है 20 और ये 10 है कंट्रीब्यूशन, तो 10 कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कितना 20 इंटू 100। तो बताइए पीवी रेशियो कितना आएगा? सर पीवी रेशियो आपका आ रहा है 50%। पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 50%। ये बात सबको समझा? क्या हमने पीवी रेशियो निकाल दिया, तो पीवी रेशियो कितना 50%, तो 50 यहाँ पे परसेंट का 100 यहाँ पे चला जाता है। मैंने बोला यहाँ पे परसेंटेज मत लिखना, वो परसेंटेज को हम लोग यहाँ पे इंटू 100 कर देते। बात समझ में आ गया? बताइए कितना आ गया बीपी सेल्स इन रुपीस? तो बीपी सेल इन रुपीस आ गया रुपीस 8 लाख। समझ में आया? इसको अपन लिखेंगे बीपी सेल्स। समझ में आया? तो बीपी सेल्स कितना आ गया बोलो? रुपीस 8 लाख। अगर ये यूनिट्स में चाहिए तो चलिए यूनिट्स में भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो चलिए यूनिट्स में निकालने का सिंपल सा तरीका कैसे निकलेगा, चलो देखो ध्यान से। फिक्स कॉस्ट और यूनिट में चाहिए रहते तो हम लोग क्या करते? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना था? 4 लाख रुपीस, क्वेश्चन में गिवन था। और बताइए कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? कंट्रीब्यूशन है अपना, दिख रहा है यहाँ पे 10 रुपया। कितना है बच्चा लोग? 10 रुपया। समझ में आया? 10 रुपया। तो चलिए यहाँ पे 10 रुपीस डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा बोलो? तो गाइस ये आ जाएगा आप लोगों का 4000 यूनिट्स। कितना? तो बीईपी सेल्स इन यूनिट्स भी हमने निकाल लिया। क्या गाइस हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर दिया क्या? ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बताना। अगर आपको प्रॉफिट 20,000 का है और पीवी रेशियो आपका 40% का है, समझ में आया? तो चलिए इसको भी कर लेते। हमको बोल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा बताओ? अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 20,000 रुपीज का है और पीवी रेशियो जो है वो है 40%। ओके, कितना है? 40%। दिख रहा है यहाँ पे कितना है बच्चा लोग? 40%। चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एमओएस, जब भी हम लोग को दोनों गिवन है तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इंटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला है ना, ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला सबसे। तो प्रॉफिट गिवन था आपको 20,000, आपको पीवी रेशियो पता है 40%, तो ये हो जाएगा इंटू 100 कर दो। तो गाइस कितना आएगा? रुपीस 50,000 एमओएस। समझ में आया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया? ओके सर, ये फॉर्मूला किधर से लिख रहे हो सर? ऑलरेडी दिया है ना रे बच्चा लोग, तुम लोगों को बताया ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। देखो ना यहाँ पे 3 फॉर्मूले बताए थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आ गया? ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो, 9th हो गया। चलिए, 10th भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये 10th तो अभी किया, अभी यही 10th था। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। 11th वाले क्वेश्चन में दिख रहा है आपको क्या क्या बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए? कैलकुलेट करिए ब्रेक इवन पॉइंट, बताइए एक्सप्रेस इन अमाउंट ऑफ सेल्स इन रुपीस। ओके, बीईपी इन रुपीस चाहिए।
आगे क्या बोले देखिए, नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट। ओके, बोल रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट बताइए, कितना नंबर ऑफ यूनिट आप सोल्ड करोगे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1,60,000 का। ओके, कोई बात नहीं, ये भी निकाल लेंगे। आगे बोला सेलिंग प्राइस आपको दिया 20 रुपए पर यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट दिया। तो चलिए सेलिंग प्राइस सेम मैंने बोला, फॉर्मेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट आपको आना चाहिए तभी जाके आपको सम आएगा, अदरवाइज सम नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 20 रुपया। बात समझ में आ गया? वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 11 रुपया। ओके, आगे बोला है 3 रुपए का वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, तो टोटल मिला के वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 14 रुपया। ये बात समझा? तो 6 रुपीज का है आपका कंट्रीब्यूशन, याद रहेगा। मैंने क्या किया पता है ना, इन दोनों को ऐड कर लिया, दोनों वेरिएबल कॉस्ट है ना, दोनों को ऐड कर लो। एंड दोनों फिक्स्ड ओवरहेड से दिख रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड दोनों रुपीस में, दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? अमाउंट कॉलम है, फिक्स कॉस्ट हमेशा अमाउंट, फिक्स कॉस्ट हमेशा यूनिट में नहीं होता, अमाउंट कॉलम में आता है, 7,92,000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? यहाँ तक समझा? सबसे फर्स्ट हम लोग ने बोला था बीईपी सेल्स निकालने के लिए, तो चलिए बीईपी सेल्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इन रुपीस चाहिए था ना? ओके, किसमें चाहिए, इन रुपीस। तो फॉर्मूला क्या बोलिए, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। क्या गाइस आपके पास फिक्स कॉस्ट है? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट है ना, अमाउंट में दिख रहा है, फिक्स कॉस्ट कितना, 7,92,000। यहाँ पे लिखता हूँ 7,92,000। क्या आपके पास पीवी रेशियो है क्या? सर पीवी रेशियो नहीं है, तो पहले पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा ना भाई, इसलिए मैंने यहाँ पे इतने जगह छोड़े जहाँ पे मैं पीवी रेशियो निकालूं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला देखिए, आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले पीवी रेशियो के, बट यहाँ पे पर यूनिट दिया है, तो पर यूनिट के हिसाब से हम लोग पीवी रेशियो निकाल लेंगे। तो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट इंटू 100। बताइए कंट्रीब्यूशन कितना है, 6, और सेलिंग प्राइस कितना है, 20 इंटू 100। बताइए कितना आ जाएगा पीवी रेशियो? तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू 30%, यही आएगा, करके देख लो। आ गया? तो पीवी रेशियो जो यहाँ पे है, पीवी रेशियो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 30, ये हो जाएगा 30 इंटू 100। बात समझा? बात समझा बोलो हाँ। तो बताइए बीईपी सेल्स इन रुपीस कितना आएगा रे बच्चा लोग, आएगा रुपीस 26,40,000। ये बात सबको समझा? समझ में आया? सबको डिवाइड करोगे, इंटू करोगे तो ये आएगा। आगे बोला है, बोल रहा है सेकेंड वाला देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट हो गया, निकाल लिए। आगे बोल रहा है नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड। बताइए कितने नंबर ऑफ यूनिट हम सोल्ड करेंगे अगर हम लोग को प्रॉफिट 1,60,000 का होगा। ओके, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और प्रॉफिट बोल रहा है, तो इंपॉर्टेंट है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए देखिए फॉर्मूला, गाइस यही है ना, प्रॉफिट भी है और सेल्स भी दिया है, राइट। तो देख रहा है रिक्वायर्ड सेल इन यूनिट्स, हमको ये चाहिए ना, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स चाहिए, तो फॉर्मूला हम लोग यही लगा लेंगे। तो आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है 1,60,000 रुपए का डिजायर प्रॉफिट आपको हुआ है, आपको फिक्स कॉस्ट भी, आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है, तो रिक्वायर्ड सेल्स मिल जाएगा ना भैया। इन यूनिट्स चाहिए, उन्होंने वही पूछा कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करोगे, यूनिट। तो ये वाला फॉर्मूला, अगर बोला रहता आप कितने रुपए का सेल करते, तो ये वाला इन रुपीस वाला। बात समझ में आया? इजी था क्या क्वेश्चन? तो गाइस याद रखना, जब भी सेल्स और प्रॉफिट दिया रहेगा तो आप लोग को यही दोनों फॉर्मूला रहेगा। अगर यूनिट बोला रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, अगर आपको ये रुपीस में बोला रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला। समझ में आया? तो ये वाले फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोला, नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,60,000। ओके, सेम फॉर्मूला, क्या चाहिए आपको, रिक्वायर्ड सेल्स किसमें चाहिए, इन यूनिट्स। आपको यूनिट्स बोला है, उन लोग ने किसमें चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बोला है। समझ में आया? कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, तो रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन यूनिट। जब भी यूनिट चाहिए ना तो पीवी रेशियो मत रखना, मैं अभी अमाउंट चाहिए रहेगा तो पीवी रेशियो, यूनिट चाहिए रहेगा तो कंट्रीब्यूशन, याद रहेगा। क्या आ जाएगा बोलो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, याद रहेगा, याद रहेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या गाइस आपको इनटू 100 करना है? नहीं यार, जब भी पर यूनिट आता है ना तो इनटू 100 मत करना। समझ में आया? ओके,
चलिए अब मुझे बताइए फिक्स कॉस्ट कितना है। क्वेश्चन में गिवन था, आपके यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा 7,92,000 फिक्स कॉस्ट। दोनों लेना है क्या? दोनों, ये दोनों लेना है। ओके, तो कितना है? 7,92,000। कितना है बच्चा लोग? क्या डिजायर प्रॉफिट दिया? हाँ सर, डिजायर प्रॉफिट उन लोगों ने खुद लिख के दिया। प्रॉफिट आपको 1,60,000 का हो रहा है, दिख रहा है? चलिए लिखिए 1,60,000। क्या आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है? हाँ सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी पता है, दिख रहा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 6 रुपया। चलिए 6 रुपीज है, तो डिवाइड कीजिए 6 से। दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1,58,666.6667 यूनिट्स। समझ में आया? तो अगर यूनिट्स में करना है तो इसको डायरेक्ट आपको 158,667 यूनिट्स लिख दीजिए। ओके, आ गया? इतने नंबर ऑफ यूनिट आपको सोल्ड करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1,60,000 का प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ गया क्या? सेकंड वाला क्वेश्चन भी खत्म। क्या गाइस, हमने अपना 11th नंबर का क्वेश्चन खत्म कर दिया। कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे छोटे-छोटे सम, बस आपको ये याद रहने चाहिए। समझ में आया क्या? आपको ये फॉर्मेट याद रहेगा तो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है सेल्स रुपीज 1,00,000। आपने कितने रुपए का सेल्स किया? रुपया बोला, इसलिए मैंने देखिए अमाउंट कॉलम लिखा। समझ में आया? पर यूनिट कॉलम लिखा क्या? सारी चीजें रुपीज में दी है तो पर यूनिट कॉलम में नहीं आएगा, पर यूनिट नहीं लिखना है। तो कितने का रुपए का सेल्स है भैया? 1,00,000 रुपए का आपने सेल्स किया है। बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 10,000 रुपए का। तो प्रॉफिट कॉलम में प्रॉफिट लिख दीजिए। बोला वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 70% है। अरे वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है? 70%, याद रहेगा। तो बताइए सेल्स कितना रहता है? 100%। बात समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताना, वेरिएबल कॉस्ट 70% है, 1,00,000 रुपया अगर 100% है तो 70% कितना? तो वही 1,00,000 का 70 निकाल दीजिए, 1,00,000 का 70% कर दीजिए। जब भी आप 1,00,000 का 70% करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ऐसा, 1,00,000 इंटू 70 करना। ओके, इंटू 70 डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी आ जाएगा, या फिर 1,00,000 का 70% कर दीजिए। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 70,000। तो बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 30,000, याद रहेगा? ओके, समझ में आया? हमको क्या बोल रहा है बताइए, फाइंड द पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालना है, कोई बात नहीं, पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या निकालने के लिए बोला है? पीवी रेशियो। चलिए अमाउंट वाला सम है, तो अमाउंट वाले सम में कैसा पीवी रेशियो निकालते? सेम कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। पर यूनिट रहता तो पर यूनिट करते थे। तो देखिए कंट्रीब्यूशन कितना बच्चा लोग? 30,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना है? 1,00,000 इंटू 100। ओके, तो कितना आएगा बोलो? 30%। क्या हमने पीवी रेशियो निकाल लिया क्या बच्चा लोग? हाँ सर, हमने पीवी रेशियो निकाल लिया। सिंपल था पीवी रेशियो निकालना, आ गया सिंपल तरीके से पीवी रेशियो निकल गया हम लोग का। समझ में आया? पीवी रेशियो निकाल लिए। अब पीवी रेशियो के बाद क्या बोला, ध्यान से सुनना। ओके, हमने पीवी रेशियो निकाल लिया। अब उसके बाद बोला फिक्स कॉस्ट निकालिए। चलिए कोई बात नहीं, हम फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेंगे। बच्चा लोग तुम लोग खुद देखो, 30,000 है, उसमें से कुछ तो माइनस होगा तभी तो ये 10,000 आया रहेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? 30,000 है, उसमें से कुछ तो अमाउंट माइनस हुआ रहेगा तभी तो जाके ये 10,000 आया। बताइए कितना माइनस करो 30,000 में से कि ये 10,000 आ जाए? ओ सर, ये तो पहली दूसरी में हमने सीखा था, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है सर। 30 में से आप यहाँ पे 20 माइनस कर दो ना तो फिक्स कॉस्ट आ गया ना, 30 में से 20 गया तभी तो 10 आया रहेगा भाई। तो देखिए ना, फिक्स कॉस्ट आ गया क्या? 20,000। डायरेक्ट लिखिए ना, कितना फिक्स कॉस्ट बोलो? फिक्स कॉस्ट है रुपीज 20,000। समझ में आया क्या? टेबल का कमाल भाई, टेबल का कमाल। आगे चलिए नेक्स्ट। आगे बोल रहा है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट रुपीज 40,000। बोल रहा है कि सेल्स बताइए कितना होगा अगर आपको प्रॉफिट 40,000 का हुआ है। सेम ऐसा थर्ड, सेल्स टू अर्न पूछ रहा है, मतलब सेल्स हम कितना करें अगर हमको प्रॉफिट 40,000 रुपया कमाना है तो। ओके, प्रॉफिट हमको 40,000 रुपया कमाना है तो ये देख, ये प्रॉफिट जो रुपीज में हमको यहाँ पे सेल्स टू वन, सेल्स के आगे कुछ लिखा है तो ऐसा मान के चलो ये रुपीज में निकालना है। अगर लिख देता नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो हम लोग को ओके यूनिट में निकालना है। तो देखिए सेल्स कितना होगा अगर हमको प्रॉफिट 40,000 का कमाना है, तो मैंने बोला जब भी सेल्स और प्रॉफिट का वर्ड आता है तो यही दोनों फॉर्मूले लगाने हैं आपको। तो रुपीज वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा रुपीज में। क्यों वहां पे यूनिट नहीं बोला है, कुछ बोला है क्या? खाली सेल्स बोला है, तो सेल्स बोला रहेगा तो रुपीज चाहिएगा।
अगर बोला रहता यूनिट में तो वहां पे लिख के देता था नंबर ऑफ यूनिट, कितना सोल्ड करना। समझ में आया? तो सेल्स बोला तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। तो बताइए फिक्स कॉस्ट कितना है? चलो अभी हम लोग ने निकाला, ऊपर ही देखिए 20,000 दिख भी रहा है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, हमको 40,000 का अगर प्रॉफिट कमाना है तो डिजायर्ड प्रॉफिट इतना, पीवी रेशियो कितना, अभी ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे निकाला 30% परसेंट के लिए 100 यहाँ पे लिख दिया। तो करिए कैलकुलेशन और बताइए कितना आएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 2 लाख रुपीस। समझ में आ गया? रिक्वायर्ड सेल्स रुपीस में, ये बात समझा? आ गया क्या सेल्स? हमेशा याद रखना, जब भी सेल्स और प्रॉफिट दिया रहेगा तो ऐसे ही फॉर्मूले लगा के करना है, या तो वो यूनिट का रहेगा या तो वो रुपीस में रहेगा। कुछ बोला नहीं था तो हम लोग ने रुपीस में निकाला। समझ में आया? नहीं तो लोग लिख के देते थे अगर यूनिट में चाहिए तो। ओके, तो रुपीस में आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर चाहिए तो गाइस इसको आप टेबल के थ्रू भी करोगे तो भी चल जाएगा। ओके, ये फॉर्मेट के थ्रू भी आप बना सकते हो, इसके थ्रू भी बना सकते हो। ओके, देखना है सर बना के दिखाओ ना प्लीज सर। दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना कैसे। एक सम में खाली दिखा देता हूँ, यही आंसर आएगा आपका। 2 लाख रुपीस का आंसर आएगा। कितने का आएगा? 2 लाख रुपीस का। देखते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ साइड में। सेम ऐसे ही ये टेबल बनाओगे। देखिए आपको प्रॉफिट कितने का चाहिए? 40,000 का चाहिए। कितने का रे बाबा? 40,000 का। तो ये फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता है, चाहे आप 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाओ, चाहे फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे कौन से भी कितने भी नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करो। तो बताइए, अगर मुझे नीचे से ऊपर जाऊंगा तो ऐड करते हुए जाऊंगा तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा? सर 60,000 आएगा। कितना आएगा? 60,000। समझ में आया? ये आएगा नीचे से, दिख रहा है? नीचे से ऊपर जाऊंगा तो ऐड करते हुए जाऊंगा ना। अब ये 60,000 मेरा क्या है? कंट्रीब्यूशन। अब मेरे को बताइए, अगर ये 100% है, ये 30% है, तो ये कितना रहेगा कंट्रीब्यूशन? 30%। समझ में आया? अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 60,000 अगर मेरा 30% है तो 100% कितना? समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। समझ में आया क्या? टेबल के थ्रू समझ में आया? क्यों? पीवी रेशियो ही आपका कंट्रीब्यूशन होता है, मैंने बताया था। ओके, तो देखिए कंट्रीब्यूशन 30%, मतलब यहाँ पे 60,000 जो है वो 30% है, तो 100% कितना होगा? समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 60,000 इंटू 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 30 कीजिए, ये सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा। गाइस ये आपको मिलेगा 2 लाख रुपीस। देख लेना आप लोग, 2 लाख रुपए ही मिलेगा। समझ में आया? टेबल के थ्रू भी कर सकते हो। सर आप ना, एक क्वेश्चन था, प्लीज पूछू क्या? सर ये जो परसेंटेज वो तो इसका था ना? अरे भाई भले से वो किसका भी लेने, सब जगह पे सेम आएगा इधर। समझ में आया? सब जगह पे सेम आएगा। पीवी रेशियो यहाँ पे भी सेम रहेगा। समझ में आया? ओके, मेरे को पता था कि आप लोगों को डाउट आएगा। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। 100% सेल्स 100% रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट 70% है, तो ये 30% रहेगा। ये जो यहाँ पे है वही परसेंटेज यहाँ पे मिलेंगे। समझ में आया क्या? तो यही आएगा आंसर 2 लाख। चाहे आप ऐसे करो टेबल बना के, या फिर ये फॉर्मूले से कर लो। ये फॉर्मूले से सिंपल है, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी आप लोगों को देखना है, यहाँ पे 2 ईयर का दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या बोल रहा है? एस लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर। हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया है, हाफ ईयर का दिया है, जिसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 50,000 का, सेल्स वैल्यू है 2 लाख रुपीस का, जो प्रॉफिट हुआ है वो है 50,000 का हाफ ईयर का। आगे बोला है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर, नेक्स्ट हाफ ईयर में, सेम ईयर द कंपनी हैज प्रोजेक्टेड लॉस ऑफ रुपीज 10,000। अच्छा, बाकी के 6 महीने में ना कंपनी ने जो भी सेल किया उसमें उसको ना नुकसान हुआ है, 10,000 रुपए का लॉस हो गया है। बोल रहा है द पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 6 मंथ एंडिंग सितंबर 13। मतलब कि पहले हमको फर्स्ट हाफ ईयर के तीनों निकाल के दो, पीवी रेशियो निकाल के दो, ब्रेक इवन निकाल के दो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के दो। बोल रहा है expected sales volume for the second half of the year assuming that selling price and the fixed expenses remain unchanged। समझ में आ गया? और बोल रहा है कि जो भी है सेलिंग प्राइस और फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो रिमेन अनचेंज, ऑलरेडी अनचेंज ही रहेगा ना भाई। ओके, इन द सेकंड हाफ ईयर। आगे बोल रहा है थर्ड अपन को कैलकुलेट करना द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर। ओके,
थर्ड वाले में ब्रेक इवन पॉइंट बनाना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाना, पूरे साल का बनाना है। कोई बात नहीं, पूरे साल का ना, तो यहाँ पे 3 पार्ट होगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट हाफ ईयर, यहाँ पे सेकेंड हाफ ईयर और यहाँ पे टोटल। बात समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या आता है, सेल्स। सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, हमको मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, हमको मिलता है प्रॉफिट। ये बात तो सबको समझ में आया? ओके, यहाँ तक तो सबको समझ में आया? ओके, चलिए देखते हैं। सारी चीजों को आराम आराम से करेंगे तो ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए सबसे फर्स्ट फिक्स एक्सपेंसेस, जो ये डेटा गिवन है, ये कौन से डेट का है, हाफ ईयर 30 सितंबर तक है, मतलब कि पहले 6 महीने के। ओके, तो फिक्स कॉस्ट कितना है, 50,000। अमाउंट कॉलम में सारे के सारे अमाउंट है, तो यहाँ पे डालिए 50,000। सर यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, अरे भाई कहीं पे यूनिट लिखा है, तुम लोग चेक करो रे पापा। तो ये जो भी कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है। ओके, 50,000। बात समझ में आ गया? सेल्स वैल्यू कितने का है सर, 2 लाख रुपए का, तो सेल्स वैल्यू कितने का, 2 लाख रुपए का। ये बात समझ में आया? ओके, प्रॉफिट आपको खुद बता के रखा है 50,000, दिख रहा है? ओके, तो मुझे एक बात बताना, अगर ये प्रॉफिट 50,000 है, इस अब नीचे इधर कितना होगा बताओ? तो गाइस नीचे से जब भी जाएंगे तो ये लेस है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऐड करते हुए जाएंगे। तो बताइए यहाँ पे कितना अमाउंट रहा होगा, जिसमें से इसको लेस कर दूं तो ये अमाउंट आ गया। समझ में आया? तो सर यहाँ पे कितना रहा होगा पता है क्या, 1 लाख रुपया। ये समझ में आया कितना रहा होगा, 1 लाख रुपीस। क्यों? 1 लाख में से 50,000 गिरेगा तभी तो 50 आएगा। सर ये 1 लाख आपको कैसे पता चल गया, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। अरे सामने लिखा है ना, नीचे से ऊपर जब भी जाओगे ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो, वही अमाउंट इधर रहेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके, अब बताइए यहाँ पे कितना रहेगा। सर 2 लाख में से कितना अमाउंट माइनस करो कि 1 लाख आ जाए। सर 1 लाख ही माइनस कर तो 1 लाख आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 1 लाख रुपीस। ये समझ में आया? डब्बा भर गया क्या? क्या डब्बा भर दिया अपन ने फर्स्ट हाफ का। अब उन लोग ने क्या बोला सेकेंड हाफ में, देखिए उन्होंने बोला है, ओके, सेकेंड हाफ ईयर में दिख रहा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज्ड। ओके, सेकेंड हाफ में ये स्टार्टिंग के 6 महीने में जो रेंट भरते रहेंगे, क्या वो बाद के नेक्स्ट मंथ में उतना ही रेंट भरना पड़ेगा ना? ऐसा तो नहीं है ना भाई, प्रोडक्शन ज्यादा होता है रेंट ज्यादा भरना पड़ेगा, नहीं, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है। तो इधर भी तो 85,000 रहेगा। ये बात समझा? बट सेकेंड हाफ ईयर में उन लोग ने खुद बोला है कि देख रहा है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर हैज प्रोजेक्टेड अ लॉस ऑफ रुपीज 10,000। ओके, उनको 10,000 का नुकसान हो रहा है। अरे लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे लॉस, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब लॉस को मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ। बात समझ में आ गया? तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना रुपया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितना होगा। चलिए सर यहाँ पे कितना अमाउंट लिखूं कि उसमें से 50,000 माइनस कर दूं तो 10,000 का नुकसान हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, ये दिख रहा है मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है, ओके, माइनस में ये, और यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे कितना होगा बोलो सर, 40,000 होगा। कितना होगा, 40,000। ये समझ में आया क्या? 40 में से 50 माइनस करूंगा तभी तो नुकसान होगा। समझ में आया? 40 में से 50 माइनस करूंगा तभी तो 10,000 का नुकसान होगा। ये बात समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझा? बोलो सर यहाँ तक समझा। आगे, आगे देखिए कुछ और बोल रहा है क्या। चलिए देखिए यहाँ तक समझ में आया सबको। चलिए आगे देखिए कैसे क्या करना है। ओके, हम लोग को क्या बोला है, पीवी रेशियो निकालने के लिए क्या बोला पहले, पीवी रेशियो। ये हम भरेंगे भरेंगे सब भरेंगे, पूरा भरेंगे, पूरा का पूरा भरेंगे, बट धीरे धीरे। इतनी चीजें मिली है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला निकालने के लिए, पीवी रेशियो। चलिए, और वो भी पीवी रेशियो कौन से, स्टार्टिंग के 6 मंथ का, 30 सितंबर, ये 30 सितंबर तक का, और ये उसके बाद के 6 महीने का है। ओके, मतलब 30 सितंबर मतलब फर्स्ट हाफ का निकालना है पीवी रेशियो। कोई बात नहीं, चलिए देखिए फर्स्ट पीवी रेशियो, फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना बोलो, 1 लाख। सेल्स कितना है, 2 लाख इंटू 100। बताइए पीवी रेशियो कितना आएगा। सर पीवी रेशियो आ गया हमारा 50%। ये बात समझ में आ गया? समझ में आया? तो पीवी रेशियो अगर ये 50% है, तो सेल्स कितना परसेंट रहता है, मैं इसको रेड में लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये अगर 50% है, तो सेल्स अपना 100% होता है ना बच्चा लोग।
बात समझ में आ गया? तो बताइए अगर ये 100% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? 100 में से ये इसको कितना माइनस करोगे 50 आ जाए? सर वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा 50% होगा ना। समझ में आया क्या? 100 में से 50 माइनस करूंगा तभी तो 50 आ रहेगा। बस हो गया। अब सिंपल सा ये भी निकल गया अपना। देखना है कैसे निकलेगा, देखो। देखिए 50% अगर मेरा 40,000 रुपया है, 50% अगर मेरा 40,000 रुपया है तो 100% मेरा कितना रुपया होगा? सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 50 कर दो तो ये वाला अमाउंट मिल जाएगा ना रे बाबा। सिंपल है ना। देख बाबा मैं ज्यादा फॉर्मूले पे नहीं लेके जाऊंगा, ऐसे ही कराऊंगा सिंपल सिंपल तरीके से। समझ में आया क्या? तो चलिए बताइए कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 80,000। ये बात समझा सबको? ये कितना होगा 80,000। तो बताइए 80,000 में से कितना माइनस करोगे तो 40,000 आएगा। सर 40,000। ये समझ में आया क्या? समझ में आया? दोनों सिंपल था। आपको ये दोनों कैसे निकलेंगे, पहले पीवी रेशियो आपका, चलिए ये वाला पीवी रेशियो का काम हो गया भाई। ये पीवी रेशियो का काम हो गया, आपने निकाल दिया, दिख रहा है यहाँ पे। अब हमको क्या निकालना, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या निकालना, ब्रेक इवन पॉइंट। किसका? ये फर्स्ट हाफ का। ओके, जो भी डेटा दिया है यहाँ पे, जो भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए हमको, किसका चाहिए, फर्स्ट हाफ का, फर्स्ट हाफ का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट हाफ का डेटा निकाल रहे अपन। समझ में आया? अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या निकालने को बोला है लोग ने, बीईपी ना। चलिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इंटू 100। तो बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितना बचा लो। सर फिक्स कॉस्ट फर्स्ट हाफ का है 50,000। चलिए, और पीवी रेशियो था 50%, इंटू 100 कर दो, हो गया। तो बताइए कितना आ रहा है बोलो, प्राइस कितना आ रहा है बोलो। सर ₹1,00,000 आ गया बीईपी सेल्स। समझ में आया सबको, बीईपी सेल्स आया क्या? हाँ सर बीईपी सेल्स भी आ गया। अब थर्ड क्या बोला देखिए, फर्स्ट वाले का और क्या निकालने के लिए बोला है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए बोला। क्या बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते फटाफट। थर्ड एमओएस। चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास बीईपी सेल्स है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दे, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। आपके पास एक्चुअल सेल्स गिवन था, हाँ सर एक्चुअल सेल्स गिवन है फर्स्ट हाफ का 2,00,000 रुपया। क्या आपके पास बीईपी सेल्स है? हाँ सर बीईपी सेल्स 1,00,000 रुपए का। बात समझ में आ गया? चलिए 2,00,000 माइनस 1,00,000 कितना आएगा बोलो, ₹1,00,000। क्या एमओएस भी आ गया, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तीनों निकाल लिया हम लोग ने? बोलो हाँ सर हमने तीनों निकाल लिया। समझ में आया? तीनों निकाल लिया हम लोग ने। ओके, चलिए क्या क्या हो गया देखिए, क्या हमने फर्स्ट वाला पार्ट ये पूरा कर लिया, ये पूरा कर लिया। ओके, चलिए सेकंड पार्ट भी हम लोग का पूरा खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में कुछ बोला नहीं था निकालने के लिए, बट हाँ थर्ड वाले पार्ट में हम लोग को बोला, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, दिख रहा है क्या बोल रहा है हम लोग को निकालने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट बताइए कितना होगा। ओके 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 ओके, हाँ सॉरी सर, ये सेकंड वाले में कुछ बोल रहा है, ध्यान से देखो। अभी देखिए सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ओके, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। चलिए सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम। ओके, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम कितना होगा बोल रहा है। ओके ध्यान देना। ओके, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम कितना होगा बोल रहा है, ध्यान से सुना। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम। चलो कोई बात नहीं, वो भी निकाल लेंगे। ओके, सेकंड मतलब हमको बोल रहा है रिक्वायर्ड सेल्स कितना होगा बोल रहा है भैया, सेकंड वाले का। तो सिंपल सा भैया, एक्सपेक्टेड सेल्स मतलब वही रिक्वायर्ड, कितना सेल्स करना चाहिए, सेम फॉर्मूला लगाइए। रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो 200। चलिए सेकंड का ना, सेकंड का पूछ रहा है, सेकंड वाले का। तो चलिए सेकंड वाले में फिक्स कॉस्ट कितना बताइए, 50,000। सेकंड वाले में कितना है, 50,000। तो लिखिए यहाँ पे 50,000।
समझ में आया 50,000 प्लस ये डिजायर प्रॉफिट, सेकंड वाले में डिजायर प्रॉफिट कितने का हुआ बताइए ना सर। सेकंड वाले में प्रॉफिट जो हो रहा है वो लॉस है, 10,000 का लॉस है। ओके, ये लॉस है ना, तो लॉस है तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, माइनस। लॉस है तो इसको 10,000 को माइनस करो। ओके, और पीवी रेशियो कितना था ऑलरेडी हमने निकाला है, पीवी रेशियो 50% मतलब इंटू 100 कर दो। तो गाइस कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा 40,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 आ गया। एस्टिमेटेड सेल जो भी था ₹80,000। ओके, क्या हमने सेकंड वाला कर लिया क्या गाइस, हमने सेकंड वाला भी निकाल लिया। दिख रहा है ये सेकंड वाला जो बोला ना एक्सपेक्टेड सेल्स। सर एक बात पूछूं क्या, आपने फॉर्मूला से निकाला ना बच्चा लोग, ये ऑलरेडी हमने निकाल लिए थे। दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे निकाल के दिया था, देखो इधर दिख रहा है। उन लोग ने सेकंड हाफ ईयर का एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम पूछा था, सेकंड हाफ ईयर का क्या होगा अगर आपका फिक्स कॉस्ट आपका सेम है, दिख रहा है फिक्स कॉस्ट सेम है और आपको लॉस 10,000 का हो रहा है, तो ऑलरेडी मैंने आपको निकाल के दे दिया। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे ना, सेकंड डालिए और लिखिए एक्सपेक्टेड सेल्स इज इक्वल टू ₹80,000, डायरेक्ट लिख सकते थे। ऑलरेडी मैंने निकाल के दे दिया था आप लोगों को, दिख रहा है यहाँ पे। और चाहिए तो आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूले से भी निकाल के दे दिया। समझ में आया। आगे आगे थर्ड वाले में क्या बोल रहा है ध्यान से देखना। थर्ड वाले में बोल रहा है द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी होल ईयर, ये पूरे साल का है। तो ये 6 महीने का है, ये 6 महीने का है, तो टोटल मिला देंगे तो पूरे साल भर का आएगा ना। मतलब बोल रहा है कि ये पूरे साल भर का हमको क्या चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरे साल भर का, मतलब ये पूरे साल भर का होगा ना, क्यों ये 6 महीने का है और ये 6 महीने का, दोनों को ऐड करो तो 12 महीने का आएगा ना पूरे साल भर का। तो चलिए यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा बोलिए सर, ये हो जाएगा 2,80,000 सेल्स। ये समझ में आया क्या, सेल्स कितना होगा बोलो 2,80,000, बात समझ में आ गया। और फिक्स कॉस्ट कितना होगा बोलो, इन दोनों को ऐड करके पूरे साल भर का 1,00,000। क्यों हम लोग को यही दोनों चाहिए, यही दोनों का रिक्वायरमेंट है। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या चाहिए गाइस, चलिए ब्रेक इवन पॉइंट पूरे साल भर का चाहिए, तो मैं थर्ड वाला निकालता हूँ। तो बीईपी सेल्स और होल ईयर फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। चलिए फिक्स कॉस्ट कितना पूरे साल भर का, अगर पूरे पूरे साल भर का चाहिए सर, पूरे साल भर का 1,00,000 रुपीज। बात समझ में आ गया क्या, पूरे साल भर का कितना है 1,00,000 रुपीज, ये बात समझ में आया। और पीवी रेशियो करना है ना, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मुझे एक बात बताना, पीवी रेशियो को किससे डिवाइड करो सर, पीवी रेशियो ना सबका सेम ही रहता है, चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, तीनों में पीवी रेशियो सेम है, तो 50% ही आएगा। समझ में आया क्या, तो 50% के लिए 100 इधर हो गया, तो बताइए कितना आ जाएगा बीईपी सेल्स पूरे साल भर का, रुपीज 2,00,000। समझ में आया, रुपीज 2,00,000 रुपीज, बात समझ में आया। चलिए अब उसके बाद और क्या बोला था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला था पूरे साल भर का निकालना, फोर्थ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एमओएस, एमओएस इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, सेम एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स कर दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा ना भाई। एक्चुअल सेल्स आपको पूरे साल भर का पता है, पूरे साल भर का एक्चुअल सेल्स कितना है 2,80,000। चलिए लिखिए एक्चुअल सेल्स पूरे साल भर का 2,00,000 माइनस बीईपी सेल्स पूरे साल भर का कितना 2,00,000, तो बताइए कितना आ जाएगा सर 80,000। आ गया क्या एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 13 वाला सम समझा क्या गाइस कैसे करना है, 13 वाला सम इजी था, समझ में आया क्या। थोड़ा सा लेंथी था बट बहुत इजी था, अगर आप अच्छे से करेंगे एक दो बार करो आपको समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट देखिए। आपको कुछ फर्स्ट ईयर की कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, इसी के आधार पे हमने हमने पीवी रेशियो पहले निकाला, पीवी रेशियो के आधार पे हमने ये निकाल लिया। अब दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, ये मिल जाएगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे ये। अब हम लोग पीवी रेशियो के बाद हमको फर्स्ट हाफ का उन्होंने बोला था बीईपी सेल्स निकालना है, तो हमने फर्स्ट हाफ का इसका बीईपी सेल्स निकाला। ओके, तो बीईपी सेल्स 1,00,000 रुपीज आए। फर्स्ट हाफ का उन्होंने हमको एमओएस बोला था, तो फर्स्ट हाफ का हमने एमओएस निकाला एक्चुअल सेल से। फिर उन लोगों ने सेकंड ईयर का जो है सेकंड हाफ का उन्होंने बोला था। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे बोला एक्सपेक्टेड सेल्स, मतलब ये बताइए कितना होगा, तो ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये निकाल तो दिया था, अगर नहीं होता तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के भी निकाल आया। उसके बाद थर्ड वाले में उन्होंने बोला था कि ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए पूरे साल भर का, तो पूरे साल मतलब ये टोटल है जो पूरे साल भर का है, तो हमने पूरे साल भर का हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इधर और इधर। बात समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आई, बोलो हाँ।